ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को महादेव का धागा खोलने की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान महादेव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज सुनेंगे महादेव का धागा खोलने की कथा। जय धागा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को बांधा जाता है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को धागा खोला जाता है। इस दिन ज्वार की चूरी बनाई जाती है। कई लोग ज्वार की रोटी भी बनाते हैं। इस दिन कनक, चावल और दूसरा कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ज्वार के आटे की चूरी बनाई जाती है। कई लोग शुद्ध देसी घी डालकर आटा भूनकर पंजीरी बनाते हैं। एक कटोरी में चूरी और एक गिलास पानी लेकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। रोली का तिलक लगाएं, फिर भोलेनाथ का धागा बाजू पर बांध ले। फिर भोलेनाथ की धागा खोलने की कथा सुने। कथा सुनने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार एक राजा के रसोइये को कोढ़ हो गया। राजा अपने रसोइये को देश निकाला दे देता है। रसोइये को कुछ मालूम नहीं था कि अब वह कहाँ जाए। रास्ते में जाते हुए उसने देखा कुछ स्त्रियां धागा बांध रही हैं। तब रसोइये ने उन औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि जय महादेव का धागा है, इसे बांधने से दूध, पुत्र और अच्छी सेहत मिलती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रसोइये ने भी जय महादेव का धागा ले लिया। उसका कोढ़ ठीक हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था। उसने रसोइये को वहां देखा और राजा ने रसोइये से ठीक होने का उपाय पूछा। रसोइये ने महादेव के धागे का चमत्कार बताया तो राजा के भी कोई संतान नहीं थी। उसने भी रानी के लिए धागा ले लिया। जब राजा महल में पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि उसने इतने दान पुण्य और यज्ञ किए हैं तो भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो यह धागा क्या करेगा? उसने यह सोचकर धागा फेंक दिया। धागा सूखी हुई बेरी पर जा गिरा। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि बेरी हरी भरी हो गई है। राजे ने धागे को उठाकर रानी की कलाई पर बांध दिया। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से उन्हें 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। दिन बीतते गए। जब धागा खोलने का समय आया तो रानी के मन में हंकार आ जाता है कि इतना बड़ा राजा, मैं उसे सभा में ज्वार की चूरी कैसे बेचूं? यह सोचकर वह राजे को मैदे की चूरी बनाकर बेच देती है। जब राजा चूरी खाने लगता है तो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। राजा को भोलेनाथ रात को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, आप पर दुख की घड़ी आने वाली है। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी और राजा की हार हो गई। राजा रानी को अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में राजा को प्यास लगी। पानी पीने के लिए कुएं के पास गया तो कुआं भी सूख गया। राजा अपने मित्र के घर गया। उसकी पत्नी का हार जो कि खूंटी पर टंगा था, खूंटी निगल गई। राजा पर चोरी का इल्जाम लगा। इस तरह जलील होकर राजा रानी अगली मंजिल की ओर बढ़े। राजा ने मछियारे से भूख मिटाने के लिए मछली मांगी तो भुनी हुई मछली भी तालाब में चली गई। राजा रानी पर भीड़ पड़ी, भुनी मछली जल में गई। राजा रानी पर भीड़ पड़ी, भुनी मछली जल में गई। देखो किस्मत का खेल। रानी भूख के मारे बेहोश हो गई। राजा उसे छोड़कर चला गया। राजा लकड़ियां काटने का काम करने लगा। रानी को जब होश आया तो वह राजा को देखते देखते
एक साधु की कुटिया में चली जाती है और साधु उसे अपनी धर्मपुत्री बना लेता है। उस देश के राजा की मृत्यु हो जाती है। वह कहते हैं कि जो कोई सबसे पहले अर्थी के सामने आएगा उसे उस देश का राजा बना दिया जाएगा। राजा अर्थी के सामने आ जाता है और उसे उस देश का राजा बना दिया जाता है। जब साल बाद फिर धागा खोलने का समय आता है तो रानी को पिछली बातों की याद आती है। वह साधु से कहने लगी, पिताजी, यदि कोई ज्वार की भिक्षा डाले तो उसे अलग रख लेना। उधर राजा को भी याद आती है। सारे गांव में राजा ढिंडोरा पिटवा देता है कि किसी को भोलेनाथ की कहानी आती है। रानी साधु से कहने लगी, मैं कहानी सुनाऊंगी और 7 पर्दों के पीछे सुनाऊंगी। रानी ने सारी कहानी सुनाई। 7 पर्दे फट गए। राजा रानी मिल गए। उनका राजपाट पहले जैसा हो गया। इस तरह भोलेनाथ का धागा बांधने और खोलने से सभी कष्टों का निवारण होता है। घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। महादेव का धागा बांधने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन शिव जी का गुणगान करना चाहिए। धागा बांधने से सुहागनों के सुहाग और संतानों की रक्षा भगवान शंकर खुद करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माँ की जय।